जंगल की गहराई में दो मेंढक अपने साहसिक कूद के तहत एक गहरे गड्ढे में गिर गए। गड्ढा इतना गहरा था कि उन्होंने तुरंत महसूस किया कि बाहर निकलना आसान नहीं होगा, लेकिन उनकी आत्मा ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में उत्साह देखा और संघर्ष करने का निर्णय लिया। जैसे जैसे समय बीता, आसपास के अन्य मेंढक उनकी कठिनाई पर नजर रखने लगे। जब उन्होंने गड्ढे की गहराई का अनुमान लगाया तो उनके दिलों में दया का भाव उत्पन्न हुआ। उनके स्वर में उर्मिला थी, तुम बाहर नहीं निकल सकते, यह असंभव है, अपनी ताकत मत बर्बाद करो। यह नकारात्मकता गड्ढे के चारों ओर गूंजने लगी। पहला मेंढक, जो सुनने में सक्षम था, उन शब्दों में समाहित निराशा को सुनकर थक गया। उसने सोचा, शायद सच ही है। उसकी कोशिशें धीरे-धीरे कम होती गईं और अंततः वह चुप हो गया। उसकी ऊर्जा चुप गई। वह वहीं पर चुपचाप पड़ा रहा और उस गड्ढे की उदासी में लिपटा रहा। दूसरा मेंढक फिर भी साहसी आगे बढ़ता रहा। उसके जहन में बस यही था कि वह निकल सकता है। वह ऊंचाई से कूदता रहा, अपने शरीर की सीमा को परखते हुए। हर बार गिरने पर वह फिर से कूदने की हिम्मत जुटाता। उसके आसपास की निगाहें उसे हतोत्साहित करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उसने उनकी बातें नहीं सुनी। अंततः उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एक ऊंची छलांग भरी और गड्ढे के किनारे तक पहुंच गया। बाहर निकलते ही उसे अपने साथियों के सवालों का सामना करना पड़ा। तुमने हमारी बात क्यों नहीं मानी? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना ही नहीं। मैंने समझा कि तुम मुझे प्रेरित कर रहे हो। उस क्षण सभी मेंढकों को शिक्षा मिली। उन्होंने महसूस किया कि असत्य और निराशा केवल शब्द होते हैं, असली बाधा हम खुद ही होते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नकारात्मकता से दूर रहकर हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जब लोग हमें यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तब हमें अपनी क्षमताओं में विश्वास रखना चाहिए। कभी कभी सफलता दूसरों की बातों को नजरअंदाज करने में भी छिपी होती है।